वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है अनुपम सुंदर रचना। और द्रव्यानुयोग के संबंध में जो लोग दोष लगाते हैं, द्रव्यानुयोग को जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसमें दूषण लगा देते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ निषेध किया जा रहा है। उनकी मान्यताओं का खंडन किया जा रहा था कि भैया आप कितने भ्रम में हैं, कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं। देखिए 293 नंबर पेज पर जो चर्चा चल रही थी, कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी। काल कोई भी बुरा नहीं होता है, किसी भी काल में हो, लेकिन आराधना की जा सकती है। आप कहीं भी हों आराधना कर सकते हैं, आप कहीं भी हों स्वाध्याय कर सकते हैं, आप कहीं भी हो ध्यान कर सकते हैं, आप कहीं भी हों साधना कर सकते हैं। माने आपकी साधना में रंच मात्र भी काल बाधक नहीं है। यहाँ तक कि शुद्धोपयोग, गुणस्थान चढ़ना, छठा सातवां गुणस्थान, बावलिंगी संत मुनि अवस्था, इन सब बातों में भी पंचम काल बाधक नहीं है। मैंने तो एक बार शायद मुंबई घाटकोपर में एक विषय लिया था अध्यात्म स्टडी सर्कल के अंतर्गत, और वहाँ हमने चर्चा की थी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्षेत्र और काल बाधक या साधक। एक पूरा टॉपिक था 1 घंटे का, जिसमें यह सिद्ध किया गया कि वर्तमान इस पंचम काल में भी यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सुनने में तो एकदम आश्चर्य जैसा लगता है कि आप क्या कह रहे हो, पंचम काल में और मोक्ष, ये कैसे हो सकता है? लेकिन पंचम काल में मोक्ष संभव है। प्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पंचम काल में अनेक लोगों का मोक्ष हुआ है। आप लोगों को पता होना ही चाहिए इस बात का। पंचम काल में हमारे जो इंद्रभूति गौतम हैं, वे पंचम काल में मोक्ष गए हैं। अकेले इंद्रभूति गौतम ही नहीं, सुधर्म स्वामी भी, जम्बू स्वामी भी ये पंचम काल में ही मोक्ष गए हैं। श्रीधर केवली भी ये पंचम काल में ही मोक्ष गए हैं। मुझे मालूम है जब ऐसी बात कही जाती है तो कई लोग सामने से कहते हैं, हाँ हाँ पंडित जी मालूम है हमारे को भी, लेकिन क्या आपको नहीं पता है कि जो लोग पंचम काल में मोक्ष गए हैं वो सब चौथे काल में जन्मे हुए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जम्बू स्वामी हो, चाहे श्रीधर केवली हो, चाहे इंद्रभूति गौतम स्वामी हो, चाहे सुधर्म स्वामी हो, इन सब का जन्म चौथे काल में हो गया था और ये पंचम काल में मोक्ष चले गए। तो कुल मिलाकर के इतना तो प्रूव हो ही गया कि पंचम काल में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। भाई ये तो सिद्ध हो गया ना कि पंचम काल में मोक्ष चले गए। अब जो जो पंचम काल में मोक्ष गए थे, अब ये तो चांस की बात है कि उन सब का जन्म चौथे काल में हो चुका था। फिर जगत में ये कहना शुरू कर दिया कि हुंडाव सर्पनी काल चल रहा है और हुंडाव सर्पनी काल के प्रभाव से चौथे काल में जन्मे हुए जीव पंचम काल में भी मोक्ष चले जाते हैं। ऐसी बात कहना शुरू कर दिया। फिर हम कह सकते हैं
कि भैया आप ही कह रहे हो उंडाव सर्पनी काल चल रहा है, इसलिए चौथे में जन्मे हुए पांचवें में चले गए थे। ये बात कब कही आपने? जब पंचम में मोक्ष चले गए उन लोगों को देख करके कही ना कि ये सब चौथे में जन्मे हुए थे। हम ये कह रहे हैं कि इस पंचम काल को 7 भागों में बांटा गया है आगम ग्रंथों में। आगम में 3-3 हजार वर्ष के 7 हिस्से किए गए हैं इस पंचम काल के। कई प्रकरणों में कई बातों को स्पष्ट करते हुए ये उल्लेख जनागम में किए गए हैं। ऐसा कहा गया है, पहले 3000 वर्ष, फिर दूसरा 3000 वर्ष, फिर तीसरा 3000 वर्ष, चौथा 3000 वर्ष, पांचवा 3000 वर्ष, छठा 3000 वर्ष और सातवां 3000 वर्ष। तो 7 हो गए 3-3 हजार वर्ष के विभाजन। तो इस तरह से 21,000 वर्ष के 7 टुकड़े हो गए। जब विदेश जाकर के मोक्ष जाने वालों की बात करते हैं उसमें भी पहले 3000 वर्ष में इतने जाएंगे, दूसरे 3000 वर्ष में इतने जाएंगे, ये 64, 32 वगैरह इस तरह से करते हुए 123 या 127 जीवों का उल्लेख कहते हैं इस तरह का। अब बात तो मुझे ये कहनी है कि ये उंडाव सर्पनी चल रहा है भैया। उंडाव सर्पनी का मतलब होता है कुछ विचित्र बातें। उंडाव सर्पनी का मतलब खोटा काल नहीं होता, उंडाव सर्पनी का मतलब बुरा काल नहीं होता। उंडाव सर्पनी माने कुछ इस तरह की विचित्र बातें जो नॉर्मल से हट करके हो, ये ऐसा काल चल रहा है। अच्छा, ये जो नॉर्मल से हट करके बातें हैं तो अभी कौन सा चल रहा है भैया? कि अभी तो पहला 3000 वर्ष का काल चल रहा है। तो यदि इस समय आप भावलिंगी संत हो जाएं और अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक श्रेणी चढ़ते रहें, चढ़ जावें और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए आपको, तो आगे आने वाले साहित्य में यह लिखा जाएगा कि उंडाव सर्पनी काल के प्रभाव से पहले 3000 वर्ष में जन्मे हुए जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बोलो, करो तो सही, पुरुषार्थ तो करो। शिथिल होना योग्य नहीं है क्या? परान्मुख होना योग्य नहीं है, अध्यात्म चर्चा और अध्यात्म अभ्यास से विमुख होना योग्य नहीं है। युगल जी बाबू जी तो ऐसा कहते थे, हे जीव तू तूफानी वेग से एक बार आत्म सन्मुख होकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए कदम तो बढ़ा। अरे कर्म क्या चीज़ है, पर्वत भी रास्ता दे देंगे, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, एक और बात कहता हूँ आपसे, ऐसा कदाचित न भी होवे, क्योंकि ऐसे परिणाम ही नहीं है इस जाति के। शास्त्रों में ये बातें भी कही गई है कि वर्तमान समय में इस तरह का पुरुषार्थ ही नहीं है। वास्तव में काल बाधक नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जन्मे हुए जीवों के पुरुषार्थ की ऐसी योग्यता ही नहीं दिख रही है। इतना अंदर से पुरुषार्थ ही नहीं उछल रहा है, इतना पौरुष जागृत नहीं हो रहा है कि ये कहा जाए कि ये निर्वाण चला जाएगा। एक और तर्क देता हूँ मैं आपको। वर्तमान क्षेत्र, भरत क्षेत्र और वर्तमान का 5वां काल, ये दोनों ही होते हुए भी यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बोले कैसे? षट काल से मुक्ति की चर्चा भी की है शास्त्रों में, 6 कालों में मुक्ति की चर्चा की है। तो कैसे? तो एक बात ऐसी कही गई है कि विदेह आदि क्षेत्रों में वर्तमान में मौजूद कोई भावलिंगी संत, वे भावलिंगी संत यदि वहाँ से साधना करते हुए आत्म स्वरूप की तरफ तल्लीन हो, लीन हो, तो ऐसे जीव यदि कोई देव पूर्व का बैरी उपसर्ग करता हुआ उन मुनिराज को यदि वहाँ से उपसर्ग के काल में घुमाता हुआ, यहाँ भरत क्षेत्र अभी पंचम काल में, आप जिस भी नगर में हैं, कोटा में कमल जी बोरा साहब, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके घर पर यदि वहाँ लाकर उन भावलिंगी संतों को रख दिया जाए, गिरा दिया जाए, घेर दिया जाए, और यदि वे भावलिंगी संत आत्म स्वभाव से विचलित न होवे, मान लीजिए आत्म स्वभाव से विचलित नहीं हुए, तो आज की तारीख में सन 2021 में वे अभी यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। न तो ये भरत क्षेत्र बाधक होगा और न ही पंचम काल बाधक होगा। क्या बोलो, सोचना जरा क्या कह रहा हूं मैं। न तो क्षेत्र बाधक होगा न काल बाधक होगा, तो फिर बाधक क्या है? अरे बाधक तो हमारा पुरुषार्थ है भाई साहब।
कोई बाधक नहीं। इस काल में आज मोक्ष हो सकता है यहाँ से। कि क्या बात कर रहे हो साहब, जयपुर से कैसे मोक्ष हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मलकापुर से कैसे मोक्ष हो जाएगा? हिंगोली से कैसे मोक्ष हो जाएगा? सुदर्शन जी दोड़ल साहब बतलाओ, हो जाएगा कि नहीं मोक्ष? हिंगोली से भी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? माने कोई बाधक नहीं है। काल 5वां चल रहा है। अरे आप 5वें काल की बात कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं 6ठे काल के अंदर भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पुरुषार्थ चाहिए आपका। क्या राजीव जी भाई साहब, पुरुषार्थ चाहिए, बिना पुरुषार्थ के काम नहीं होगा। अभी सामने से प्रश्न कर रहे हैं कि वज्र विषम नाराज सेनन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा वज्र विषम नाराज सेनन का। वज्र विषम नाराज सेनन है ना वर्तमान में जो जीव वहां विदेश क्षेत्र में है उनके, और वज्र विषम नाराज सेनन तो होगा, वो तो कंपलसरी है, उसके बिना नहीं होता है। ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि इतनी शक्ति तो चाहिए ना उसमें सहन करने की। वज्र विषम नाराज सेनन तो शरीर की स्थिति है और उसके साथ में अंतरंग पुरुषार्थ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वज्र विषम नाराज सेनन के साथ में पुरुषार्थ का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अभी आप तो ये भी कह सकते हैं 8 वर्ष का बालक बोले क्षय उपशम का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम क्या कहें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो या निर्वाण की प्राप्ति हो, उसके लिए भी 8 वर्ष का बालक है भाई साहब। कि क्या जरूरत है 8 वर्ष के बालक होने की? कि नहीं जरूरत है 8 वर्ष के बालक होने की, क्योंकि इतना क्षय उपशम चाहिए, इतनी पात्रता चाहिए, इतनी योग्यता चाहिए। ये साहब उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर में उसके बिना पुरुषार्थ की पात्रता योग्यता बनती नहीं है। वज्र विषम नाराज सेनन के बिना इतनी पावर नहीं आती है, सेनन नहीं होता, इतनी शक्ति नहीं होती है, परिणामों में इतनी स्थिरता की योग्यता नहीं होती है, इसलिए वो सारी बातें कही है। अरे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को इस बात का पता नहीं होता कि मेरा सेनन कौन सा है, वो तो सिर्फ पुरुषार्थ करते हैं। आपका कौन सा सेनन है आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो फिर क्यों बहाना बना रहे हैं आप? आपका वज्र विषम हुआ तो नहीं पता नहीं पंडित जी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ ये बात सही है कि वर्तमान काल में जन्मे हुए जीवों का वज्र विषम नाराज सेनन नहीं कहा गया है, इतना सेनन वर्तमान में जीवों का नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ से हम विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक बेटर ऑप्शन बतला दिया था यहाँ से स्वर्ग में जाने का। विदेश जाकर के मोक्ष जाने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए विदेश जाकर के मोक्ष जाने की कल्पना आप मत कीजिए। ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, एक सिंगल प्रवचन की अपेक्षा रखता है बहुत विस्तार से। और कभी हम विदेश क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं ना, कभी पुराने प्रवचन, हमारे वीडियो प्रवचन यदि कभी कहीं कोई पुराने होंगे, शायद यूट्यूब वालों में भी कहीं होगा, पहले बहुत बार चर्चाएं की है मैंने गांव-गांव में जाकर के देश में। मैंने वहाँ सिद्ध किया है कि मैंने लोगों को ये कहा कि आज हम विदेश क्षेत्र की चर्चा करने वाले हैं, और लोग आकर के अरे विदेश क्षेत्र हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, विदेश क्षेत्र हमें भी जाना है। हर व्यक्ति सामने से सभा में हाथ खड़ा कर देता है, हम भी विदेश जाना चाहते हैं, हम भी विदेश जाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, फ्लाइट जा रही है, यहाँ से बुकिंग करवाओ फटाफट विदेश क्षेत्र जाने के लिए। अरे तो 3 लोग फोल्डर वाले में मिल जाएगा शायद, कहीं कोई प्रवचन 20-22 हैं वहाँ, उनमें किसी में हो तो हो ये चर्चा विदेश क्षेत्र की। मैं बतला रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बेस बतला रहा हूँ, उसके कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट आपको यहाँ सामने रख रहा हूँ। सामने से एकदम ऐसे लगता है यार बात तो बहुत अच्छी है भाई साहब, बात तो ऐसी लग रही है विदेश क्षेत्र कौन नहीं जाना चाहेगा, हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चैलेंज की बात है, कल भी कही थी हमने, विदेश क्षेत्र जाने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। मिथ्या दृष्टि जीव का जन्म कर्म भूमि में नहीं होता। विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में कर्म करना पड़ता है, विदेश क्षेत्र में भोग भोगे जाते हैं, विदेश क्षेत्र में खाना पीना होता है, नहाना धोना होता है। विदेश क्षेत्र के अंदर सारे वही षटकर्म होते हैं जैसे वर्तमान में यहाँ हम घर गृहस्थी में करते हुए देख रहे हैं, ऐसे ही सारे षटकर्म होते हैं विदेश क्षेत्र में भी। विदेश क्षेत्र के जीव क्या विदेश मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है क्या? मिथ्या दृष्टि विदेश क्षेत्र में जन्म लेता है। वहाँ सारे विदेश क्षेत्र के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जन्म लेने वाले जीव, सब मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेते हैं। अब कौन सा बहुत बड़ा न्याल हो जाएगा मिथ्यात्व के साथ में जन्म लेकर के। दूसरी एक बात ये भी है कि विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जाने वाले, यहाँ से वहाँ जाकर मोक्ष जाने वालों की संख्या
जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही थी आपसे, 123 या 127 जीव हैं, बहुत कम संख्या है। और साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्या 123 और 127 जीव बहुत होते हैं, ये तो क्या बात कर रहे हो, 127 जीव की बहुत कम है अपने अपनी सभा की दृष्टि से। तो क्या हमारे, जब मैं कभी कहीं फिजिकल सभा लेता हूँ, कहीं जाकर के वहाँ प्रवचन करता हूँ, तब तो वहाँ 300-400 500 700 लोग होते हैं। इतनी सभा के अंदर तो लोग कहते हैं कि पंडित जी हम तो एडजस्ट कर लेंगे, 125 लोगों के अंदर एडजस्ट कर लेंगे हम हमारे यहाँ के लोगों को। लेकिन हमारी इस बड़ी सभा में इसमें एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन भाई साहब आप वर्तमान ही क्यों देख रहे हैं, ये जो काल है ये 21,000 वर्ष का काल है पाटनी जी साहब। 21,000 वर्ष में 125 लोग जाएंगे सिर्फ। अब क्या करें, दिनेश सिंह जी बोलो, कितनी बड़ी समस्या है। 21,000 वर्ष में 125 लोग, अवनीश भाई 21,000 वर्ष में 125 लोग, ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो आप, 21,000 वर्ष में 125 की, हाँ जी। अब उसमें भी जरा बात करो, क्या 21,000 वर्ष में जो 125 कहे ना, उसमें भी पहले 3,000 वर्ष में 64 है, दूसरे 3,000 वर्ष में 32 हैं, फिर 16 हैं, फिर 12 हैं, फिर 8 हैं, फिर 4, 2 और 1 हैं, 127 जीव हो जाते हैं। इस तरह से बात करो। तो साहब पंडित जी बताओ 64 जीव कौन सा काल चल रहा है, बोले पहले 3,000 वर्ष का। 64 तो बहुत है यार, पहले 3,000 वर्ष में। कोई बात नहीं, हम 127 सोच रहे थे, 64 ही रह गए, कोई बात नहीं, 64 में एडजस्ट करेंगे। मामला बड़ा कठिन है भाई साहब, 64 जीव क्या 123 और 127 दोनों बातें मिलती है। यदि बिल्कुल आधे आधे करते चले जाएंगे आप तो 127 हो जाएंगे, और यदि 16 की जगह 12 करेंगे वहाँ तो वो 123 हो जाएंगे, ऐसा है। तो 123 और 127 जो भी हो कोई बात नहीं। हमारा तो इतना आपको कहना है कि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई बात नहीं आप कहेंगे साहब 3,000 वर्ष पहले 3,000 वर्ष का काल चल रहा है, 64 जीव जा सकते हैं, 64 जीव तो बहुत होते हैं, 64 के अंदर काम चल जाएगा। फिर मुझे कहना है 3,000 वर्ष में से 2,500 तो निकल गए, इसका मतलब क्या होगा कि 64 में से मुझे लगता है 55-56 जीव तो जा चुके होंगे लगभग। ओ क्या बात कर रहे हो यार, 3,000 में से 2,500 वर्ष निकल गए ना, ऑन एन एवरेज यदि अपन बात करें तो 50, 55, 57, 58 के आसपास जीव तो जा चुके होंगे। हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, कितने बचे, बोले लगभग 8-10 लोग और होंगे क्या जो मोक्ष जा सकेंगे। लेकिन 8-10 लोगों में से प्रॉब्लम ये है कि अभी काल बचा है 500 वर्ष का, तो 500 वर्ष के काल में 10 जीव, अब सारे के सारे 10 जीव आप अभी चले जाएंगे तो आगे आने वाले 500 साल का क्या होगा। तो अभी यदि उन 10 जीवों की बात करो तो 10 में से यदि सिर्फ वर्तमान काल की बात करो तो वर्तमान में मुश्किल से 1 या 2 जीव यहां से मरेंगे, विदेश क्षेत्र जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे। मुश्किल से 1 या 2 जीव। कितने लोग हैं सभा में, अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल हो गई भाई साहब, अब क्या करें, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई साहब। अरे छोड़ो विकल्प, क्या बात कर रहे हो आप। क्या मैंने बहुत संक्षेप के अंदर आपको कहानी बतला दी पूरी, फिर अपन क्या करें, हमारा कहाँ नंबर आएगा प्रमोद जी भाई साहब, एक आपका रख लें एक मेरा रख लें, बाकी का क्या होगा। क्या नहीं भाई, कोई दम नहीं है विदेश जाने की सोचने में। एक सारभूत बात कह रहा हूं, आराधना के मार्ग पर लगो, आराधना करते रहो, न विदेह क्षेत्र का लक्ष्य छोड़ो और विदेह का लक्ष्य करो। क्या कह रहा हूं, विदेह क्षेत्र का लक्ष्य छोड़ो और देह देवल में विराजमान जो वैदेही तत्व है उसका लक्ष्य करो भाई साहब, इससे प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। ये लक्ष्य रख रहा है विदेह का क्या विदेह का लक्ष्य रखता है, देह देवल के अंदर विराजमान जो वैदेही तत्व है, वैदेही हो देह में अतः विदेही नाथ। क्या ये वैदेही तत्व का जो लोग लक्ष्य रखते हैं, बोले प्राण छूटने के बाद में जन्म कहीं भी जाकर के हमें क्या लेना देना। क्या यदि हमने वैदेही तत्व का लक्ष्य किया है तो प्रथम तो यहां सम्यक दर्शन लेकर के आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं। एक तो ये मजे की बात, वर्तमान में आनंद लो ना यार, क्यों भविष्य की सोचते हो आप, वर्तमान का आनंद लीजिए आप। एक तो ये मजेदार बात हो गई, वर्तमान में हमने आनंद ले लिया।
स्वभाव का अवलंबन लिया, आत्म स्वभाव का लक्ष्य किया, त्रिकाली ध्रुव गया, भगवान आत्मा दृष्टि का विषय बन गया और आनंद आनंद मग्न, बस अस्थि की मस्ती में रहते हैं। अपन मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं, सुख जाते हैं, सुख आते हैं, दुख जाते हैं, हम मस्त रहते हैं इन आने जाने वाले भावों में। क्या एक तो ये मस्ती की बात हो गई। अब यदि यहाँ से जीवन पूरा होकर के ऑप्शन है अपने पास में, यदि हम जाते हैं देवगति में, क्या बोलो, अब हम जाते हैं यहाँ से यदि विदेश है तो वहाँ कहाँ पे, स्वर्ग में यदि हम जाते हैं, तो स्वर्ग में यदि हम जा रहे हैं तो वहाँ तो सीटें बहुत सारी हैं, और वहाँ से लौट करके आने में, जब स्वर्ग से लौट करके आते हैं तो फिर जितने भी स्वर्ग से लौट करके आते हैं सब जगह पर चौथा काल मिलता है। फिर विदेश क्षेत्र में जन्म लो तो वहाँ से भी मोक्ष हो सकता है, भरत से मोक्ष निर्वाण जाओ तो यहाँ से भी मोक्ष हो सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बात मैंने 127 जीवों की कही है, ये पंचम काल भरत क्षेत्र से मरकर डायरेक्ट विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाने वालों की बात कही है। क्या यहां से मरकर डायरेक्ट विदेह में जन्म लिया और फिर मोक्ष जाएंगे, ऐसे जीवों की 21,000 वर्ष की ये संख्या है। विदेश क्षेत्र में यहां से वहां जन्म लेने वाले मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, लेकिन जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं वे यहां से यहां जन्म नहीं लेते, वे या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। स्वर्ग और नरक से जन्म लेने वाले जीव सम्यक दृष्टि भी जन्म ले सकते हैं। ख्याल में आ रही है बात? वापस बोलता हूं, स्वर्ग में कोई सम्यक दृष्टि है, नरक में कोई सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति की सत्ता वाले हैं। अब स्वर्ग और नरक में जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधे हुए जीव हैं सम्यक दृष्टि, वे विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं सम्यक दर्शन के साथ में। क्या सम्यक दर्शन के साथ में जन्म लिया जा सकता है वहां, लेकिन भरत क्षेत्र से विदेह में जन्म लेने वाला वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। समझ में आ रही है बात? भरत क्षेत्र से जीवन पूरा हुआ और विदेश क्षेत्र में चले गए, बोले ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे नियम हैं। क्या इसलिए बहुत अच्छे से इन सब बातों को जो लोग धीरे धीरे बात तक आते रहते हैं, देरी से आते रहते हैं, प्रथम तो वे समय से सभा में आकर के बैठे। 9:20 पर अपनी सभा शुरू हो जाती है इंडिया टाइम के हिसाब से, शाम को 8 बजे शुरू हो जाती है सभा, बिल्कुल राइट टाइम, क्योंकि शुरू से जो बातें कह दी जाती है ना वो बातें निकल जाती है उपयोग में। या फिर पीछे करके सुनिए आप, अब पिछले 22-23 मिनट के अंदर जो मैंने चर्चाएं की है आपके बीच में, अब वो तो सब निकल गई ना, जो लोग नए आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ जो बात चल रही थी ये क्षेत्र काल के संदर्भ में बहुत सारी बातें यहाँ कह दी। इसलिए भाई द्रव्यानुयोग का अभ्यास जो है इससे परान्मुख होना योग्य नहीं है। बिल्कुल द्रव्यानुयोग के अभ्यास से आप विमुख मत होइए। और इसके संदर्भ में फिर एक नया प्रश्न शिष्य यहाँ सामने रख रहा है, जरा देखिए पेज नंबर 293 और अंतिम 2 लाइनें 294 पर चर्चा करेंगे आज। अंतिम 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं? कोई कहता है द्रव्यानुयोग में अध्यात्म शास्त्र है, बात तो सही है। गुजराती वाली पुस्तकों में पेज नंबर 305 पर देखिएगा, द्रव्यानुयोग में अध्यात्म शास्त्र हैं। ठीक है साहब, अध्यात्म शास्त्र हैं द्रव्यानुयोग में। वहां स्वपर भेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल कार्यकारी है, बहुत कार्यकारी है। अध्यात्म का उपदेश, स्वपर भेद विज्ञान का उपदेश, आत्मा परमात्मा की चर्चा, मैं कौन हूँ, पर कौन है, देह से भिन्न चैतन्य तत्व की चर्चा, बोले ये सब उपयोगी भी बहुत हैं। कि बिल्कुल उपयोगी हैं ये सारी बातें, और समझ में भी शीघ्र आता है। ये शिष्य कह रहा है, ये आप सोचो, ऊपर जो शिष्य द्रव्यानुयोग अध्यात्म भेद विज्ञान की चर्चाओं का निषेध कर रहा था, जब दृढ़ता से पंडित जी साहब ने ये कहा कि भाई अध्यात्म परम उपयोगी है, अध्यात्म के निषेध से तो भव भ्रमण होता रहेगा, अध्यात्म के निषेध से तो चतुर्गति में रुलता रहेगा, इसलिए अध्यात्म का निषेध करना योग्य नहीं है। इसके बाद समझ में आ गई। देखो किस्मत अच्छी हो तो बात समझ में आ जाती है, अच्छी किस्मत से ये बात समझ में आ गई। और बात समझ में आते ही इसने क्या किया, हाँ भैया द्रव्यानुयोग का उपदेश उपयोगी है। ओके साहब, समझ में आ गई बात, ये उपयोगी है, बहुत कार्यकारी है, समझ में भी आ जाता है। बात सही है पंडित जी, समझ में भी आ जाता है। परंतु एक चक्कर है, परंतु क्या कह रहे हो? बोले परंतु
द्रव्य गुण पर्यायादिक का, वे प्रमाण नयादिक का, वे अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। द्रव्यानुयोग का तो कर लेंगे, लेकिन मेन बातों का कर लेंगे, मूल प्रयोजनभूत बातों का कर लेंगे। जो आप नयों की बात कर रहे हो, प्रमाण की बात कर रहे हो, लक्षणाभास की बात कर रहे हो, चार अभाव की चर्चा करते हैं तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में उलझ जाते हैं, अन्योन्या भाव में उलझ जाते हैं। ये कई बातें समझ में नहीं आती है। लक्षण की चर्चाएं करते हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति, ऐसी चर्चाएं जब पढ़ते हैं हम उसमें उलझ जाते हैं पंडित जी। तो यार वो थोड़ी सी कठिन पड़ती है, उनको तो छोड़ दें, वो तो जरूरत नहीं है ना। शिष्य की शंका है, शिष्य का प्रश्न है, उनको तो छोड़ दो यार, उनकी चर्चा तो मत करो आप। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय अधिक का भी मत उलझाओ। कौन सा द्रव्य, कौन सा गुण, क्या अब कौन सी पर्याय, किसका क्या है, किसमें क्या होना है, फिर ये अर्थ पर्याय है या व्यंजन पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है, स्वभाव अर्थ पर्याय है। अब ये क्या क्या सोचता है, जो सोचो जरा, बड़ा कठिन है भाई साहब मामला। पर्यायों के बारे में सामान्य गुण है, विशेष गुण है, फिर उनमें कौन से हैं, फिर उनमें कौन से हैं, कौन सा द्रव्य, उसका कौन सा गुण, उसकी कौन सी पर्याय, बोले नए प्रमाण, अन्य मत में कहे गए तत्वों का निराकरण। उनके यहाँ 25 तत्व माने हैं, उनके यहाँ 7 तत्व माने हैं, उनके यहाँ 9 तत्व माने हैं, उनके यहाँ 13 तत्व। अब कहाँ उलझाओगे आप, मत उलझाओ यार। बोले इनके अभ्यास के अंदर विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत प्रयास करने पर जानने में आता है, इनका अभ्यास करना योग्य नहीं है, इनका अभ्यास मत करो, ये योग्य नहीं है। ये शिष्य का प्रश्न है, उससे कहते हैं। सुनो जरा बात क्या कह रहे हैं, देखो जरा क्या कह रहे हैं। उनसे कहते हैं सामान्य जानने से, क्या सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। आप सामान्य जान रहे हो, विशेष जानोगे, ये बलवान बात है। सामान्य जानने से विशेष जानना, ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। ओहो भैया, विशेष जानने का निषेध मत करो, विशेष तो जानो, विशेष तो जानो। हमारे कितने ही साधर्मी लोग हैं जो ये कहते रहते हैं पंडित जी थोड़ा विशेष बताया करो। पंडित जी विशेष बताते हो तो बहुत मज़ा आता है, कुछ विशेष बातें आनी चाहिए। जैसे आज थोड़ी कर्णानुयोग की बातें कर ली अपन ने, मज़ा आता है, नई बातें जानने को मिलती है। थोड़ी सी विशेष, थोड़ी और गहराई से बतलाओ, विदेश क्षेत्र के बारे में और बतलाओ, यहाँ से वहाँ के बारे में थोड़ा और बतलाओ, थोड़ा सा विशेष बतलाओ। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अपना सर पकड़ रहे, यार आज तो यार बहुत भारी था यार, कुछ समझ में नहीं आया। अरे समझ में नहीं आया तो बुद्धि लगाने का प्रयास करो, और क्या है, क्या समझ में नहीं आया तो आप समझने का प्रयत्न कीजिए ना। जिस तरह से आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलान नहीं होता है, मान लीजिए बैलेंस शीट का यदि लेफ्ट और राइट का योग, क्या असेट और लायबिलिटीज का जो टोटल है वो बराबर नहीं बैठ रहा है और उसमें फर्क आ रहा है, तो आप वापस उसके अंदर मिलान करते हो या नहीं? कब तक मिलान करते रहते हो, कब तक माथा खपाते रहते हो? जब तक उसका मिलान नहीं हो जाता है तब तक करते रहते हो, या ये सोचते हो यार नहीं हो रहा यार, मैं छोड़ो यार, बढ़ने दो यार। ऐसा कौन सोचता है भाई साहब, बैलेंस शीट के बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता है। आप कीजिए, इसका निर्णय करने का प्रयत्न कीजिए। ये कह रहे हैं ज्यों ज्यों विशेष जानते हैं, जैसे जैसे विशेष जानते हैं त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। आहा, जैसे जैसे विशेष गहराई में जाते हैं, जैसे जैसे विशेष गहराई में जाते हैं, वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता रहता है। वस्तु स्वरूप गहराई से पकड़ में आने लगता है, वस्तु स्वरूप पकड़ में आने लगता है, मजा आने लगता है, निर्मल होने लगता है। स्वभाव निर्मल स्वभाव हुआ नहीं, स्वभाव तो निर्मल था ही। बात देखना पंडित जी के शब्दों की गहराई। वस्तु स्वभाव निर्मल होता है नहीं कह रहे हैं क्या? वस्तु स्वभाव निर्मल होता है ये नहीं कह रहे हैं, वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। क्या इसका मतलब वस्तु स्वभाव निर्मल तो था, लेकिन वस्तु स्वभाव की निर्मलता पकड़ में नहीं आ रही थी। वस्तु स्वरूप परम पवित्र निर्मल तो है, आत्म वस्तु ये परम पवित्र है, ये निर्मल तो है, लेकिन आत्म स्वभाव की ये पवित्रता और निर्मलता ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रही थी, ये हमारी पकड़ में नहीं आ रही थी।
ये हमारे लक्ष्य में नहीं आ रही थी। तो टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं वो भाषित होने लगता है, वो निर्मलता भाषित होने लगती है, वो ज्ञान का विषय बनने लगता है, श्रद्धान दृढ़ हो जाता है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं विश्वास बनता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं दृढ़ता आने लगती है। क्या जैसे जैसे गहराई में आते हैं मजा आने लगता है, यार क्या बात है भाई साहब, और क्या स्वरूप है भाई साहब। अनेक लोग जो 6 द्रव्य और 7 तत्व का स्वरूप नहीं जानते हैं। मैं सच्ची घटना बतला रहा हूँ, हमारे यहाँ की जयपुर की ही सच्ची घटना है। सन 1998 की बात है। 1998 में एक शिविर लगाया 7 दिन का, और शिविर लगाया था किसी एक संस्था ने, मैं संस्था का नाम भी नहीं बतलाना चाहता, व्यक्तियों के नाम भी नहीं बतलाना चाहता। मुझे आमंत्रित किया गया शिविर में पढ़ाने के लिए, और मुझसे पहले ही बार में ये कह दिया गया, पहले दिन ही जिस दिन चर्चा की थी कि संजीव जी आप जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें द्रव्य मत पढ़ाना, उसमें तत्व मत पढ़ाना। शिविर में जो आप क्लास लेंगे, क्या 200 300 लोग बैठते थे, बोले नहीं नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं, द्रव्य तत्व नहीं, इससे कुछ होता तो है नहीं, फालतू की चीज़ें हैं, फालतू टाइम वेस्ट होता है, कुछ सीखने की बातें बताना। आप ऐसा बतलाना। गौरव जी सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं एरिया भी बतला सकता हूँ, जगह भी बतला सकता हूँ, मंदिर और जिन्होंने कई उनके नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं बताना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है, सारभूत बात नहीं है। क्या ये द्रव्य तत्व की बातें कोई प्रयोजन भूत नहीं है। आप तो ये बतलाओ पूजन कैसे करें, आप तो ये बतलाओ अर्घ कैसे चढ़ाएं, आप ये बतलाओ जल कैसे चढ़ाएं, ऐसे चढ़ाया जाता है कि ऐसे चढ़ाया जाता है, ये अक्षत ऐसे चढ़ाएंगे कि ऐसे चढ़ाएंगे कि ऐसे चढ़ाएंगे, नैवेद्य ऐसे चढ़ाएंगे कि धूप ऐसे चढ़ाएंगे कि ऐसे चढ़ाएंगे। ये सिखाओ आप तो बातें, छोटी छोटी सी बातें, प्रक्षाल कैसे की जाती है, तब तो बात समझ में आएगी। अब क्या कहें, सही कह रहे हैं जितेंद्र जी साहब, ऐसा ही है। क्या पक्ष रहता है ना, अलग अलग पक्ष के लोग होते हैं, अलग अलग मान्यता धारणा वाले लोग होते हैं, सब तरह के लोग। मुझे तो सब लोग बुलाते हैं, सब जगह जाता हूँ, सब लोग सुनते हैं, लेकिन विचार इस तरह के रहते हैं लोगों के कि भाई ये द्रव्य तत्व में क्या दम है यार। तो भैया तुमने द्रव्यों के नाम जाने, तुमने तत्वों के नाम जाने, तुमने द्रव्य और तत्वों की परिभाषाएं जानी, बोले इससे काम नहीं चलेगा। अभी मैंने शाम को संयम प्रकाश शुरू करने के एक दिन पहले द्रव्य गुण पर्याय के मर्म की चर्चा की थी। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की चर्चा सुनी होगी आप लोगों ने, सबने सुनी होगी। बहुत मार्मिक चर्चा कि आखिर ये द्रव्य गुण पर्याय को जानने का लाभ क्या है। एक बार सामान्य गुणों को, एक बार विशेष गुणों को, एक बार इन सब बातों की गहराई में जाकर के देखो तो सही। ये टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, ज्यों-ज्यों गहराई के अंदर जाता है त्यों त्यों आनंद आता है, श्रद्धान बढ़ता है, रागादिक घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। उस अभ्यास में प्रवर्तो भाई, उस अभ्यास में प्रवर्तो। क्या आप इस चक्कर में उलझो मत, आप इस अभ्यास से परान्मुख मत हो जाना। ये कह रहे हैं अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। देखो अंतिम बात कह रहे हैं, अंतिम वाक्य, चारों अनुयोगों की दोष कल्पना का निराकरण कर दिया पंडित जी साहब ने। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके उसके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। हो क्या दृढ़ता से बात कह रहे हैं आप, दृढ़ता से बात इसको अपनाइए जरा। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं किसी भी अनुयोग में प्रथमानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, करणानुयोग नहीं पढ़ना चाहिए, चरणानुयोग मत पढ़ो। द्रव्यानुयोग से क्या हासिल हो जाएगा। अरे भाई जिनवाणी है, फालतू नहीं थे हमारे वीतरागी संत। शुभोपयोग की भट्टी में जल जल करके एक एक वाक्य की रचना वीतरागी संतों के माध्यम से हुई है। शुभोपयोग की भट्टी में जल करके शुद्धोपयोग से जब बाहर निकल करके आते हैं, शुभोपयोग के काल में छठे गुणस्थान में आते हुए जब वे रचना करते हैं तो साधारण नहीं है। भट्टी में आकर के जलने जैसी दशा होती है। एकमात्र जगत के जीवों के प्रति अत्यंत करुणा का परिणाम है। क्या समझ रहे हैं आप, सिर्फ जगत के जीवों के प्रति। अरे ऐसा कहते हैं कुंदाचार्य देव का एक विकल्प जगत के जीवों को निहाल कर गया। भरत क्षेत्र के अभागी जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह है,
ऐसे विचार पूर्वक कुंद कुंदाचार्य देव का एक विकल्प, इनके लिए हमें कुछ लिखना चाहिए, इनके लिए हमें वेदेही होने की कुछ बात लिखनी चाहिए। इतना सा विकल्प कुंद कुंदाचार्य देव का और निहाल हो गए हम तो 2000 वर्ष बाद भी आज समय सार को पा करके। उनके लिए ये साधारण नहीं था, उनके लिए ये उपयोगी नहीं था, लेकिन हमारे लिए बोले हम तो धन्य महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्या मिल गया हमारे को, क्या रत्न भरे हैं भाई साहब समय सार में। क्या बातें कही, क्या बातें लिखी है टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, जो हमारे को हासिल हो गई है, ये मिल गई है। अंतिम वाक्य कितना सुंदर कह रहे हैं, चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। इसलिए अनुयोगों का अभ्यास तो बराबर करना, उससे विमुख मत होना, उससे परान्मुख मत होना, ये निर्देश दिया गया, ये बात कही गई, ये बात यहाँ बहुत दृढ़ता से और गहराई से कही गई है। चलिए तो फिर साहब चारों अनुयोगों का अभ्यास तो गहराई से करेंगे, लेकिन एक बात बतलाइए पंडित जी, व्याकरण भी पढ़नी चाहिए ना बहुत गहराई से, न्याय भी पढ़ना चाहिए ना बहुत गहराई से, उन शास्त्रों को भी तो खूब पढ़ना चाहिए ना इनके लिए। देखो क्या कह रहे हैं, 294 नंबर पेज, बीच में एक हेडिंग दी हुई है, क्या, व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों की उपयोगिता। इनकी उपयोगिता बहुत छोटा सा प्रकरण है और बस साधारण सी बातें हैं, आज इसको पूरी करेंगे और फिर कल एक बहुत मार्मिक प्रकरण शुरू करेंगे अनुयोगों में दिखाई देने वाले विरोध की। बड़े गजब गजब की बातें लिखी है पंडित जी साहब ने। चलो क्या कह रहे हैं, तथा व्याकरण न्याय आदि शास्त्र हैं उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेना, थोड़ी बहुत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। आप जैसे समझ लीजिए, आप व्याकरण के अंदर 2-4 प्रकरण हैं, संधि प्रकरण है, समास प्रकरण है, ये थोड़े थोड़े से जो कुछ प्रकरण है ना, इन प्रकरणों को आप पढ़ लो थोड़ा सा, तो उससे क्या होगा, विषय का खुलासा विशेष रूप से हो जाता है। व्याकरण न्याय आदि शास्त्र हैं उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए अभ्यास, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता। व्याकरण के बिना, न्यायाधिक के बिना क्या बड़े शास्त्रों का मर्म भाषित नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत अभ्यास करना। तथा वस्तु स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है, वस्तु स्वरूप जितना गहराई से भाषित होगा, क्या इनकी पद्धति जानने से जैसा भाषित होता है वैसा भाषाधिक द्वारा भाषित नहीं होता, वैसा भाषा अधिक के माध्यम से भाषित नहीं होता है। क्या इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना। परंतु 700 जगह पर परंतु शब्द का प्रयोग किया है टोडरमल जी साहब ने, 700 जगह पर, पूरे 700 हैं, 550 भी नहीं है, 692 भी नहीं है, 690 भी नहीं है और 710 भी नहीं है, पूरे 700 जगह पर परंतु शब्द का प्रयोग है अकॉर्डिंग टू हमारे अभिनंदन जी भाई साहब, अभिनंदन जी भाई साहब खनिया थाना वाले ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, उनके माध्यम से पूरे गिने एक एक चीज ऐसा रटा है उनको मोक्ष मार्ग प्रकाशक, कदम कदम पे बात बतलाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परंतु इन्हीं में फंसे नहीं रहना। क्या इनका भी परंपरा से अभ्यास करना, लेकिन इनमें फंसे नहीं रहना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। व्याकरण पढ़ी है तो जनवाणी को पढ़ने के लिए, न्याय पढ़ा है तो जनवाणी को पढ़ने के लिए, ये हमने संधि समास कारक लक्षण लक्षणाभास ऐसे जो प्रकरणों को पढ़े हैं, ये सारे के सारे प्रकरण जनवाणी को पढ़ने के लिए पढ़े हैं। माने इन प्रकरणों को पढ़ने की उपयोगिता एकमात्र जनवाणी को पढ़ने के लिए है, इनमें उलझे रहने के लिए नहीं है। ठीक है ना, क्यों पढ़ा था आपने ये बतलाओ, प्रयोजन पता होना चाहिए ना, हमें निष्कर्ष पता होना चाहिए, ये कार्य किया गया है तो ये कार्य क्यों किया गया है, उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए, प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए प्रयोजन सर्वोपरि है। तो इस तरह से क्या कहा, कुछ अभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। न्याय व्याकरण आदि के अभ्यास में तो प्रवर्त हो आप थोड़ा बहुत, लेकिन न्याय व्याकरण आदि के अंदर उलझना नहीं है, चर्चा तो अध्यात्म की ही करना है। प्रथमानुयोग पढ़ करके भी पहुंचना तो अध्यात्म तक ही है, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग कुछ भी पढ़ो, पोषण तो वीतरागता का ही करना है ना,
इसलिए पहुंचना तो वहीं तक है, वही करना योग्य है। देखिए आगे 3 लाइनें और बची है। तथा वैदिक आदि शास्त्र हैं, अपने जैन शास्त्रों के अंदर वैदिक शास्त्र हैं, आदि शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब गणित शास्त्र भी हैं, ज्योतिष शास्त्र भी हैं, भद्रबाहु संहिता है मान लीजिए। अब क्या जरूरत है भद्रबाहु संहिता में ज़्यादा उलझने की? ज्योतिष का ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता। महावीर कीर्ति आचार्य का है अपने गणित सार संग्रह, अब गणित का ग्रंथ है। अब व्याकरण का ग्रंथ है, जैनेन्द्र व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण है, ऐसे व्याकरण के ग्रंथ है, जैन आचार्यों के लिखे हुए हैं ये सारे ग्रंथ, ये सारी बातें लिखी हुई है। वैदिक आदि ग्रंथ हैं, जैसे कल्याण कारकम वगैरह है। कल्याण कारकम अपने जैन आचार्य का लिखा हुआ ग्रंथ है, कल्याण कारकम नाम है उसका। मेरे को अपने वैद्य जी है ना, सुशील जी वैद्य जी साहब, बापा साहब, अभी तो 90 से ऊपर की उम्र है उनकी, 90-95 के आसपास के होंगे। उन्होंने भेंट दिया था मेरे को, बहुत अच्छे अभ्यासी स्वाध्यायी हैं। कल्याण कारकम आयुर्वेद का ग्रंथ है अपने। तो मेरा कहने का मतलब वैदिक शास्त्र हैं, गणित शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, व्याकरण शास्त्र हैं, ये सारे शास्त्र जैनाचार्यों के माध्यम से लिखे गए हैं। हमारे जैनाचार्यों ने इन सब विषयों के ऊपर भी कलम चलाई है। और द्वादशांग के अंदर क्या क्या बातें नहीं आती है, पूरा द्वादशांग 4 अनुयोग में ही थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे प्रकरण हैं। तो कहते हैं उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। अब आयुर्वेद पढ़ करके आप कौन सा मोक्ष मार्ग का तो प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है, व्याकरण पढ़ करके मोक्ष मार्ग का तो प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है, गणित पढ़ करके उससे मोक्ष मार्ग का तो प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। गणित पढ़ लिया, न्याय पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, ज्योतिष पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, देखना क्या कह रहे हैं, व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, व्यवहार धर्म के अभिप्राय से मतलब गणित की गुत्थियां सुलझानी है, लोगों को पता लगे हमारा जैन साहित्य कितना सुदृढ़ है, स्ट्रांग है, सॉलिड है, ये बातें लोगों को पता लगे। ये बताने के लिए हम जैन गणित की ऐसी ऐसी बातें खोल करके बतलाते हैं कि सामने वाले को लगे, बड़े बड़े गणित को जानने वाले यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आकर के हमारे जैन धर्म को अपनाएं कि यार जैन धर्म की बातें बड़ी गजब की है। माने ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत यदि कुछ व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, व्यवहार धर्म का अभिप्राय माने लोग जुड़ें, क्या व्यवहार धर्म का अभिप्राय माने समझ लीजिए आप वैदिक आदि शास्त्रों से परोपकार हो लोगों का, आयुर्वेद पद्धति से, इन पद्धतियों के माध्यम से निर्दोष रीति से हम साधना कर सकें, निर्दोष रीति से हम इन बातों को जान सकें, देख सकें, समझ सकें कि भैया हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। अन्य मत में इस तरह की बात कही गई है, जैन मत में नहीं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर पहले है बाद में धर्म होता है, शरीर को संभालो, कोई बात नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा आराधना अच्छे से हो सकती है। शरीर ही अशक्त है, मान लीजिए कोरोना हो गया, तकलीफ हो गई, पड़े हैं बिस्तरों में, पड़े हैं बुखार से पीड़ित हैं, तो आप क्या प्रवचन करेंगे और क्या सुनेंगे और क्या सुन पाएंगे, मन नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा किंचित व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, कुछ आयुर्वेद के ग्रंथ थे उनको पढ़ करके अपन ने थोड़ा बहुत समझ लिया तो हेल्थ अपनी ठीक बराबर है, उपयोग लगता है, मन एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन दिखाते हैं, प्राणायाम दिखाते हैं, सिखाते हैं, प्राणायाम सीखो, सांसों को आने जाने को देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ लिया व्यवहार धर्म के अभिप्राय से, और बिना खेद के, उसमें खेद नहीं हो, इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, हो जाए तो, कंपलसरी नहीं कह रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें उपयोग को भ्रमाना नहीं, इसमें उपयोग को उलझाना नहीं, इसमें उपयोग को लगाए नहीं रखना। यदि इनका अभ्यास हो जाए और अभ्यास भी बिना खेद के हो जाए, सामान्य ज्ञान, जैसे आप कोरोना से बचने के लिए सामान्य ज्ञान लेते हैं, बस इस तरह के सामान्य ज्ञान की बात है, उसका निषेध थोड़ी ना है। क्या कोरोना से बचने के लिए जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी हुई है, आप उस गाइडलाइन को जानते हैं या नहीं, जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं, उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बस जस्ट लाइक दैट, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना कहा है उस आधार पर इतना सा इस बात को समझ लेना चाहिए। उपकार आदि करना, स्वयं का भी पर का भी, स्वदया और परदया दोनों प्रकार से उपकार करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना। क्या क्या कहेंगे भाई साहब, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो,
क्या इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। देखिए चारों अनुयोगों के बारे में नहीं कही ऐसी बातें, चारों अनुयोगों का तो करना। चारों अनुयोगों के बारे में तो वाक्य पढ़िए जरा, हेडिंग के ऊपर वाला वाक्य। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। ये तो वाक्य था ऊपर वाला। क्या क्या वाक्य था? दोष कल्पना करके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। परान्मुख होना, इससे पलट गए अपन, परान्मुख हो गए, ये योग्य नहीं है। इसका मतलब चारों अनुयोगों का तो करना, उसका पोषण करना, उससे परान्मुख मत होना। लेकिन यदि व्याकरण आदिक, आयुर्वेद आदिक ऐसी बातों को पढ़ करके यदि परान्मुख भी हो रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या उनमें आपका मन नहीं लग रहा है, उन्हें आप यदि गैर जरूरी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे आपका कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। अभ्यास नहीं भी करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। इस प्रकार जिन मत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। भैया आयुर्वेद शास्त्र भी लिखे हैं तो वे भी निर्दोष, व्याकरण शास्त्र लिखे हैं तो वे भी निर्दोष, और चारों अनुयोगों के शास्त्र तो निर्दोष है ही, उनमें किसी भी प्रकार का दोष है नहीं। ऐसा इनके उपदेश को मानना, जनवाणी माँ है, माँ के उपदेश को मानने वाला व्यक्ति तो सफल होता ही है। माँ के उपदेश और आदेश को मानने वाले व्यक्ति को तो दुख का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि माँ हमेशा यही सोचती है बच्चे को तकलीफ़ नहीं होवे। देखिए फिर भी कि यार हमें तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी, बातें तो आप सारी सच्ची कह रहे हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक जगह कुछ और दूसरी जगह कुछ, परस्पर में विरोध दिखाई देता है, किसकी माने? तो फिर ये व्यक्ति क्या करता है, इसको जो जचती है ना मन माफिक, उस अनुयोग की मान लेता है, जो नहीं जचती है उसकी नहीं मानता है। तो टोडरमल जी परस्पर दिखने वाले विरोध का यहाँ निराकरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। चारों ही अनुयोगों को एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करते हुए, एक दूसरे के साथ में मिला करके, एक दूसरे के साथ में कहाँ कहाँ गड़बड़ी किस किस प्रकार से ये होती है, इन सब बातों को 8-10 पेजों में, 7-8 पेजों में, 10 पेजों में काफ़ी विस्तार से इन बातों को समझाया है। कल इन प्रकरणों को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वैरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाणम, नमो हरिहंताणम।